Hello dear children, a warm welcome to online English classes। और आज के इस वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम +2 क्लास की फर्स्ट पोइम माय मदर एट 66 डिस्कस करने वाले हैं। दिस पोइम इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी स्मॉल पोइम। बहुत ही छोटी सी और बहुत इंटरेस्टिंग पोइम है, रिटन बाय एन इंडियन पोइट कमला दास। और इस वीडियो लेक्चर में हम इस पोइम को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, पोइट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, देन एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेंजाज, फिर उसकी समरी भी पढ़ेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स यूज्ड बाय द पोइट इन दिस पोइम वो भी डिस्कस करेंगे। लिटरेरी डिवाइसेस भी डिस्कस करेंगे और अंत में हम इस पोइम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट you all to be very very attentive in this video lecture. So let us start our today's poem, My Mother at 66. And first of all, we are going to discuss the poet. Kamala Das was born in Malabar, Kerala in 1934. केरला में इनका जन्म हुआ 1934 को। शी हैड 3 names, 3 नेम थे इनके, माधवा कुटी, कमला दास एंड कमला सुरैया। जो माधवी कुटी है वो इनका पेन नेम है, यानी ये ओरिजिनल नेम नहीं था। पेन नेम कोई भी राइटर अपना ओरिजिनल नेम को हाइड करने के लिए यूज करते हैं। फिर उनका जो ओरिजिनल नेम है वो कमला दास है, एंड आफ्टर दैट द थर्ड नेम कमला सुरैया। ये इन्होंने अब तब अपना नाम अडॉप्ट किया था जब उन्होंने मुस्लिम रिलीजन को अडॉप्ट किया था। शी इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज़ फॉर मोस्ट पोइट्स, और उनको इंडिया के बहुत ही विख्यात प्रसिद्ध पोइट्स में से एक माना जाता है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। यानी इनके जो काम है, इन्होंने जो लिखा वो स्वदेशीपन के लिए जाना जाता है, ओरिजिनलिटी के लिए जाना जाता है, और इनकी लैंग्वेज में से, लिखाई में से इनकी स्वदेशीपन दिखाई देता है। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुटी। तो इन्होंने मलयालम में भी लिखा और इंग्लिश में भी लिखा माधवी कुटी नाम से। फिर जो इन्होंने लिटरेरी वर्क्स, यानी इन्होंने क्या क्या लिखा, वैसे तो एक छोटे से वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस नहीं कर सकते पूरा कंप्लीट, लेकिन फिर भी कुछ इम्पॉर्टेंट जो राइटिंग वर्क्स हैं उनके वो डिस्कस कर लेते हैं। ए नॉवल, पहले एक उन्होंने नॉवल लिखी अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 में। फिर उसके बाद में एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लॉट नाम की, एंड अदर स्टोरीज इन 1992। फिर इन्होंने 1992 को ये स्टोरीज भी लिखी थी। राइटिंग स्टाइल जो इनका जो जाना जाता है, शी रॉट अबाउट द कॉम्प्लेक्स स्टेलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम्स। इन्होंने जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यानी जो जटिलताएं होती है ह्यूमन रिलेशनशिप्स में, उनको बहुत अच्छे से उठाया है। अवार्ड्स की जहाँ तक बात है, शी वॉज गिवन पेन
एशियन पोइट्री प्राइज इन 1963, केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1968 एंड मैनी मोर। और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे अवार्ड्स हैं जो इनको मिले। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द पोएम। जो आज की पोएम है उसके स्टेंजाज को थोड़ा रिसाइट कर लेते हैं एक बार। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face Asian like that, of course, and realized with pain that she thought away and looked soon। तो एक प्रकार से पोइट अपनी पीछे की बात को याद करती हुई कहती है कि एक दिन की बात है, मैं अपने पेरेंट्स के घर से निकली और कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही थी। मैं फ्राइडे की सुबह थी। मैंने मेरी माँ की तरफ देखा। बिसाइड मी, बिसाइड का मतलब साथ में ही, एट द साइड ऑफ, बराबर की जो सीट थी वहाँ मैंने देखा मेरी माँ को। और तो कैसी लग रही थी? डॉज, डॉज मीन्स लाइट स्लीप, हल्की सी नींद यानी सोई हुई थी। ओपन माउथ्ड, और डियर स्टूडेंट्स आपने कई बार ओल्ड एज पीपल को देखा होगा, जब वो सोते हैं तो उनका मुंह खुला होता है, तो वैसे ही ओपन माउथ्ड, हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, और उनकी माँ का जो चेहरा था वो बिल्कुल एशियन था। एशियन मीन्स पीला, कैसा? जैसे कोई कॉप्स का होता है। कॉप्स का मीनिंग होता है ह्यूमन डेड बॉडी, यानी मानव का मृत शरीर, वो बिल्कुल पीला हो जाता है उसमें जब ब्लड नहीं होता। रियलाइज्ड विद पेन, तो मैंने बड़े दुख के साथ, दर्द के साथ रियलाइज़ किया, लेकिन साथ ही मैंने तुरंत ही इस थॉट को दूर कर दिया। पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और एकदम मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मुझे पेड़ दिखाई दिए। कैसे थे पेड़ दिखाई दिए? स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मीन्स दौड़ते हुए, रनिंग। और फिर मैरी चिल्ड्रन, मैरी मीन्स खुश, चिल्ड्रन बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, घर से दौड़ करके निकलते आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और सिक्योरिटी चेक के बाद में स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल, फिर मैंने मेरी माँ की तरफ देखा। माँ कैसी दिखाई दे रही थी? वही वन एंड पेल। पेल मीन्स पीला, जो हम अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एंड वेन इज ऑल्सो पेल, यानी वो भी कमज़ोर होकर के पीला हो जाता है। और पेल, जो दूसरा जो पेल वर्ड है उसमें लगभग क्या होता है? स्किन वाइट हो जाती है। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और कहता है फिर मैंने मेरी माँ की तरफ देखा तो वो कैसी दिखाई दे रही थी? लेट विंटर्स मून, बिल्कुल एक सर्दी के चंद्रमा की तरह दिखाई दे रही थी, जो लेट उगता है। और डियर स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं कि सर्दी में चंद्रमा लेट दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि मिस्ट बहुत होती है, धुंध वगैरह, फॉग जो है दिखाई देती है। और फिर मुझे फिर वही पुराना मेरा परिचित दर्द याद आ गया। कौन सा? बचपन का। बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन जो मैं कुछ कह सकी वो यही था कि माँ आपको बाद में मिलती हूँ। और जो कुछ मैं कर सकी वो थी स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो दिस इज़ योर पोइम स्टैंजाज। बड़ी ही इंटरेस्टिंग पोइम है। लेट अस डिस्कस द समरी ऑफ दिस पोइम। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोइम रिटन बाय कमला दास। कमला दास के द्वारा लिखी गई बहुत ही सुंदर सी पोइम है ये। द थीम ऑफ द पोइम इज़ फियर ऑफ सेपरेशन, और जो जुदाई का डर है वही इसकी थीम है, क्योंकि कमला दास की लगभग जो पोइट्री हैं उसमें ऐसा ही हमें थीम दिखाई देती है। शी ब्रिंग्स आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, और उन्हें क्या उठाया उन्होंने? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलताएं जो आ जाती है ह्यूमन रिलेशनशिप्स में वो डिस्कस करती हैं। शी वॉन्ट्स टू से दैट समटाइम्स
वी फील डीप सिंपैथी फॉर समवन बट वी फेल टू एक्सप्रेस इट इन अ प्रॉपर मैनर। हमें कई बार दूसरों के प्रति दुख और सिंपैथी यानी सहानुभूति तो बहुत होती है, लेकिन हम इसको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। द पोइट रिकॉल्स द डे। अब पोइट याद करते हैं एक ऐसा दिन जब वो क्या कर रहे थे, अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी फ्राइडे मॉर्निंग में, और उनकी माँ जो थी वो साथ में ही बैठी थी दूसरी सीट पे, और जैसे ही पोइट ने अपनी माँ की तरफ देखा तो वो कैसी थी, डोजिंग। और डोजिंग हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हल्की सी नींद लिए हुए, मुंह उनका खुला था, बिल्कुल फेस जो था उनका पीला था, लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स। कैसा था, जैसे कि मृत शरीर का होता है। द पोइट टर्न्ड अवे अटेंशन फ्रॉम हर मदर एंड लुक्ड आउटसाइड। तो खिड़की से बाहर वो देखती है तो उन्हें क्या दिखाई देते हैं, यंग ट्रीज। कौन, बिल्कुल ताज़ा पेड़ सामने दिखाई देते हैं, जो ऐसा लगता है जैसे स्प्रिंटिंग हो, दौड़ते हुए हों। फिर उनको बच्चे दिखाई देते हैं। यहाँ पर बच्चों और पेड़ के माध्यम से जो हमारी पॉइंट हैं वो ये दिखाना चाहती हैं कि किस प्रकार से ओल्ड एज और चाइल्डहुड में कितना डिफरेंस होता है, कितना आपस में ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। हियर द पोइट कॉन्ट्रास्ट चाइल्डहुड विद दिस ओल्ड एज। और एयरपोर्ट पे क्या होता है, दे हैड टू अंडरगो सिक्योरिटी चेकिंग। द पोइट अगेन लुक्ड एट हर मदर हु वाज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। कुछ ही दूरी पर वो खड़ी हैं, उनकी माँ तो उनकी तरफ फिर देखती है। वो कैसी दिखाई देती है, पेल एंड वीक। हर फेस लुक्ड पेल एंड वाइट लाइक अ लेट विंटर्स मून। ऐसा लगता है जैसे लेट विंटर मून दिखाई दे रहा हो। द पोइट फेल्ट एन ओल्ड फैमिलियर एक, हर चाइल्डहुड फियर ओवरकम्स हर। और उनका बचपन का डर उनको जकड़ लेता है। हाउएवर शी कंट्रोल्ड हर सेल्फ, क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी है तो इस प्रकार से अपना डर को काबू तो कर लेती है, अपने आप पे काबू पा लेती है। द ओनली थिंग दी शी सेड, लेकिन जो चीज़ वो कह सकी थी वो सिर्फ क्या कह सकी, शी यू सून अम्मा, कि माँ मैं तेरे से बाद में मिलती हूँ। ऑल शी शिड और ऑल शी डिड, जो वो कर सकी थी, जो कुछ उसने किया वो क्या था, सिर्फ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। बस मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई। यहाँ क्यों स्माइल को रिपीट किया गया है इतनी बार, क्योंकि अब उनकी मदर ओल्ड एज में आ गई है और उसको वो कुछ नहीं कर सकती है। और कई बार हम कहते हैं ना कि जो काम हम नहीं कर सकते तो हमें मुस्कुरा देना चाहिए, तो दैट वॉज द एक्शन डिड बाय द पोइट। डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। बी साइड, एट द साइड ऑफ यानी कि साइड में, और डॉज टू स्लीप लाइटली फॉर अ शॉर्ट टाइम, एशन बिल्कुल पीला, कॉर्प्स डेड बॉडी, ह्यूमन की जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, स्प्रिंटिंग रनिंग, मैरी मैरी मीन्स हैप्पी खुश, स्पिलिंग कमिंग आउट दौड़ करके बाहर आते हुए, वन पेल एंड वीक पीला हो जाना बिल्कुल कमज़ोर हो करके, पेल स्किन ऑलमोस्ट वाइट, एक पेन यानी पीड़ा। लिटरेरी डिवाइसेस डियर स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। लिटरेरी डिवाइसेस क्या होती हैं, कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच होती हैं जो पोइट यूज करते हैं अपनी पोइट्री को कुछ इम्प्रेसिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए लैंग्वेज को। ये दिस इज़ एन ऑर्नामेंट, ये एक आभूषण है लैंग्वेज का। फर्स्ट जो यूज़ किया गया है, इमेजरी की गई है यहाँ पर, और वो इमेजरी किस चीज़ की है, डेथ एंड यूथ की। द इमेज ऑफ यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन आर अ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट भी यूज़ किया गया है यहाँ पर। और फिर देखिए दूसरी कौन सी यूज़ की गई है, नंबर 2 पे सिमिली यूज़ की गई है। सिमिली जो है आपने 10th क्लास में भी डिस्कस की होंगी, पढ़ी होंगी। सिमिली क्या होती, फिगर्स ऑफ स्पीच जो आपने वहाँ पढ़ेंगे 10th क्लास में। सिमिली क्या होती है, फेस, जब ये जो सिमिली होती है इसको हम डायरेक्ट कंपैरिजन कहते हैं। लाइक और एज के साथ जोड़ करके किसी का कंपैरिजन दिखाया जाता है। तो फेस एशियन लाइक अ कॉर्प्स, तो यहाँ पर देखिए चेहरा उनका कैसा है,
लाइक अ कॉर्प्स, बिल्कुल डेड बॉडी की तरह। तो यानी लाइक आ गया, सिमिली है। एज पेल एज लेट विंटर्स मून, और फिर माँ की तुलना किसके साथ की गई है? विंटर्स मून के साथ की गई है। तो इस प्रकार से दोनों में क्या है? सिमिली है। देन पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स मानवीकरण। जब हम ह्यूमन ट्रेट्स दे देते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग्स को, जब किसी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम जीवित चीज़ों के गुण दे देते हैं, जैसे ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मीन्स दौड़ते हुए। अब दौड़ेगा कौन? जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं या ह्यूमन हैं, वही दौड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है? वो गुण दे दिया गया किसको? ट्रीज को। इसलिए यहाँ पर क्या है? पर्सनिफिकेशन। देन रिपीटिशन, रिपीटिशन क्या होता है? किसी शब्द को बार बार दोहराना, जैसे लास्ट लाइन में है ना, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो दिस इज लिटरेरी डिवाइसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स, आंसर्स आप समरी में से उठाएंगे, पूरी समरी में से ही ये क्वेश्चंस निकाले गए हैं। वेयर वॉज द पोइट गोइंग, पोइट कहाँ जा रही थी? हु वॉज सीटिंग बिसाइड हर, व्हाट डज शी से अबाउट हर मदर, अपनी माँ के बारे में वो क्या कहती हैं? समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन, वेरी गुड। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील, वो पीड़ा, वो दुख, वो दर्द किस प्रकार का है, क्या है वो जो वो पोइट फील करती हैं? वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया है पेड़ों को? तो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं हमारे समरी के अंदर। आंसर्स वहीं से निकलेंगे सारे। यू विल हैव टू ट्राई, आपको कोशिश करनी होगी। Why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? दौड़ते हुए बच्चे जो घर से बाहर निकल कर के आए हैं, उस इमेज को, उस चित्र को क्यों लेके आई हैं पोइट? क्वेश्चन नंबर 5, Why has the mother been compared to the late winter's moon? अपनी माँ के चेहरे को लेट विंटर्स मून के साथ क्यों कंपेयर किया गया है पोइट के द्वारा? व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? पोइट के द्वारा बोले गए पार्टिंग वर्ड्स, यानी कि जिस समय वो माँ से विदाई ले रही है, वहाँ कुछ बोलती है वो और कुछ क्या करती है? हंसती भी है। उनका क्या अर्थ है, क्या सिग्निफाई करती हैं ये चीज़ें? इन चीज़ों के बारे में आपने इस आंसर में लिखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। परहैप्स आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट दिस पोएम and I hope that you have listened and watched this video very carefully, and if you have done so, you can secure your marks from this poem very nicely. So thanks a lot my dear children to watch this video carefully. Once again, thanks.